हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 31 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे दिए हुए 9 का संबंध दिए हुए 100 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे हम सेम पैटर्न को फॉलो करके आखिर बताएंगे 13 का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर 9 का संबंध दिए हुए 100 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, तो ये 100 क्या है, बोले 100 जो वो 10 का स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर है। अगर हम 9 में प्लस का 1 करते हैं कितना हो जाएंगे, हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी 10 हो जाएंगे। अगर 10 का हम करते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 100। ठीक है, इसका संबंध में दिए हुए 100, यानी कि सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो कितना हो जाएंगे, कारण 13 में करते हैं प्लस का 1 कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 14। 14 करते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 196। कितना देंगे, 196। क्या किसी ऑप्शन में 196 दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आखिर कौन सा अक्षर समूह को रख दे जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जब लेटर सीरीज का प्रश्न है, अगर लेटर सीरीज का प्रश्न इस टाइप का आए तो क्या करना है, आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस होता है कि यही दो पैटर्न होते हैं, कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। जैसे ए से लिखा हुआ बी प्लस का 1, बी से सी प्लस का 1, सी से डी प्लस का 1, डी से यहाँ क्या करते हैं प्लस का 1 करते हैं, डी से हो जाएंगे ई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अगला में चेक करते हैं। ए से लिखा हुआ है डी, ए आते हैं 1 पर, डी आते हैं 4 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। डी से लिखा हुआ है आई, डी आते हैं 4 पर, आई आते हैं 9 पर, प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए। ठीक है, आई से लिखा हुआ है पी, आई आते हैं 9 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का यहाँ पे 7 किए हुए। ठीक है, अगला कितना होगा, अगला ही कितना प्लस होंगे हमको इसी को उत्तर करना है। जैसे प्लस का 3 हुए, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 7, फिर कितना होंगे, अगला आ जाएंगे प्लस का 7, सॉरी प्लस का 9 आ जाएंगे, क्योंकि दो दो प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 से 5 हुए प्लस का 2। ठीक है, 5 से 7 प्लस का 2, अगला कितना, अगला प्लस का 2 देंगे, कितना देंगे 7 2 9, यानी कि प्लस का 9 करते हैं कितना हो जाएंगे, तो पी आते हैं 16 पर, और 16 9 25, 25 पर क्या आते हैं, 25 पर आते हैं अल्फाबेट में वाई आते हैं। ठीक है, कितना हो जाएंगे वाई। ठीक है, तो कितना देंगे ई वाई। किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, उस वेन आर्य का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है। यहाँ पे दिए हुए राज्य, जिला, कॉलोनी, ये तीनों बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है उसी को हमको आकृति की मदद से बताने हैं। ठीक है, यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आखिर इन तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, राज्य, जिला और कॉलोनी के बीच में किस प्रकार संबंध है। जिस भी प्रकार का संबंध होगा हमको आकृति की मदद से बताने हैं। यहाँ पे देखिए आखिर इन तीनों का डायग्राम आकृति पारने से पहले क्या कीजिए, संबंध चेक कर लिए आखिर तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जैसे हम यहाँ पे तीनों में से किसी का एक का डायग्राम पार लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे राज्य का डायग्राम पार लिए, यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे पार लिए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि राज्य का जो वो जिला से किस प्रकार का संबंध है, फिर चेक करेंगे राज्य का जो कॉलोनी से किस प्रकार का संबंध है, और लास्ट में चेक करेंगे कि जिला और कॉलोनी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे कि राज्य का जिला से चेक करते हैं, बोले जिला जो वो राज्य के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ पे एक हम जो वो राज्य का डायग्राम पा रहे हैं, क्या हो जाएंगे, तो जिला के अंदर आ जाएंगे, सॉरी जिला नहीं, जिला जो वो राज्य के अंदर आते हैं, क्या होते हैं कि राज्य के अंदर जिला आते हैं, यानी कि जिला का डायग्राम जो वो राज्य वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पार लिए। ठीक है, अगला क्या हो जाएंगे, अगला यहाँ पे चेक करें कि राज्य और कॉलोनी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। बोले कॉलोनी जो वो राज्य के अंदर आते हैं, क्या आते हैं, कॉलोनी भी राज्य के अंदर आते हैं। तो कॉलोनी का डायग्राम पारने से पहले हम ये चेक करें कि जिला और कॉलोनी के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कॉलोनी जो वो जिला के अंदर भी आते हैं, क्या आते हैं, जिला के अंदर आते हैं, और जिला राज्य के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वो इस प्रकार से डायग्राम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कॉलोनी जिला के अंदर और जिला जो वो राज्य के अंदर, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, अगर एक कूट भाषा में सिम्फनी को ZOPI
QNZT के रूप में लिखा जाता है, तो थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। कभी भी अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। उसका क्या करते हैं, हम उसका पैटर्न पता करने, उसके जो वो जस्ट नीचे उसका कोड लिखते हैं और उसका पैटर्न पता करने का प्रयास करते हैं कि अगर कोड जो उसका लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर चाहें तो यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी पता कर सकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न जो वो थोड़ा सा जो वो घुमा के दे देते हैं, तो घुमा के जो प्रश्न देते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर देखते हैं तो हमको पैटर्न पता करने में आसानी बिल्कुल भी हो जाता है, ठीक है। जिससे यहाँ पे हम देखते हैं तो जेड से लिखा हुआ है, एस से लिखे हुए जेड, तो एस आते हैं 19 पर, जेड आते हैं 26 पर आते हैं, तो प्लस का यहाँ पे कितना किए, प्लस का यहाँ पे 7 किए हुए। अगर यही हम प्लस का 7 यहाँ पे करते हैं कितना हो जाएंगे, तो टी आते हैं 20 पर, प्लस का 7 हो जाएंगे 27 पर आते हैं ए, तो ए को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में ए किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं, जैसे हमने लगाए पहले कि शुरू वाले लगाए पैटर्न, तो ये पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, शुरू वाले को लास्ट वाले से चेक करते हैं, जैसे एस से टी लिखा हुआ है, प्लस का 1 किए हुए, अगर यही प्लस का 1 यहाँ पे करते हैं क्या हो रहे हैं, तो आई में करते हैं प्लस का 1 कितना हो जाएंगे, बोले सॉरी यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी के बाद क्या आते हैं, टी में प्लस का 1 हो जाएगा यू, तो यू यहाँ के किसी ऑप्शन में लास्ट में है, बोले हाँ 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, क्या देंगे, तो हाँ ये जो पैटर्न काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये पैटर्न जो वो बिल्कुल भी लग सकता है, ठीक है। जगह वाई से लिखा हुआ है जेड प्लस का 1, ठीक है, और एम से लिखा हुआ है एन प्लस का 1, पी क्यू प्लस का 1, एच आई ओ पी एन ओ एन लिखा हुआ है, ठीक है, एन के बाद ओ, उसके बाद वाई जेड, यानी कि प्लस का सब में क्या हुए, प्लस का 1 किए हुए, यानी कि सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे भी हम सब में क्या करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, तो क्या देंगे, टी एच में करते हैं प्लस का 1 कितना हो जाएंगे, एच आई हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यू भी हो जाएंगे, आर एस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एस टी हो जाएंगे, डी ई हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे, ए बी वाई जेड हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न, इसमें ध्यान से ही क्या कर रहे हैं, यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए एच बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो दिए गए व्यंजक में के का आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बताएं, या एक व्यंजक व्यंजक दिए हुए हैं, बताना है के का जो वो आर से क्या रिश्ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए पहले, बोले के डॉलर एच, तो डॉलर का अर्थ क्या है, मतलब डॉलर का अर्थ यहाँ पे ए बी की पत्नी है, यानी कि के एच की पत्नी है, के कौन है, तो एच की पत्नी है, यहाँ पे हमने लिख दिए के एच की पत्नी है, एच की पत्नी जो वो के है, यानी कि एच जो वो पति है, यानी के एच के बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध है, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ क्या है, मतलब परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे दिए हुए कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि एच वाई का पिता है, एच कौन है, तो वाई का पिता है, ठीक है। वाई का पिता कौन है, बोले वाई का पिता जो वो यहाँ पे एच हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए वाई का पिता एच है। हैच का अर्थ क्या है, बोले हैच का अर्थ यहाँ पे दिए हुए कितना, बोले ए बी का भाई है, यानी क्या जाएंगे, वाई एम का भाई है, वाई कौन है, तो एम का भाई है, एम का भाई जो वो वाई है, यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। हैच का अर्थ फिर दिया हुआ है, यानी कि क्या आ जाएंगे, भाई हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएंगे, फिर एम आर का भाई है, क्या आ जाएंगे, एम आर का भाई है, एम कौन है, तो आर का भाई है, आर का भाई जो वो एम है। हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं के का आर से क्या संबंध है, ठीक है। हमको उत्तर कैसे करना है, हम करेंगे पहले वाले का उत्तर, यानी बताना है के बारे में बताना है, ठीक है। यानी कि हमको आर के उत्तर नहीं करना है, क्योंकि आर के पास से लगा है, जिसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमको बताना है के बारे में, यानी कि इसके बारे में बताना है कौन आखिर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आखिर कि वाई एम और आर इन तीनों के बीच में आपस में किसका संबंध है, बोले इन तीनों के बीच में आपस में क्या है, भाई बहन का रिश्ता है या फिर भाई भाई का रिश्ता है, क्योंकि हमको आर का जेंडर यहाँ पे क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं या फिर भाई भाई भी हो सकता है, लेकिन उससे हमको आर के बारे में नहीं जेंडर पता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हमको बताना है के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, तो इन दोनों क्या है, वाई का पिता जब एच है तो इन तीनों का भी क्या आ जाएंगे, इन दोनों का भी पिता क्या आ जाएंगे, तो एच ही होंगे, तो क्या है, एच की पत्नी जो वो यहाँ पे के है, यानी क्या आ जाएंगे, इन तीनों का माता कौन है, तो इन तीनों का माता जो वो कौन है, तो के है, ठीक है। यानी के कौन है, तो के जो माँ है, यानी कि आर का जो वो के माँ है, तो ठीक माँ का संबंध है, क्या संबंध है, बोले माँ का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, या प्रश्न चिन्ह का स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर को रख दे जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है।
यह जो फिगर सीरीज का प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर सीरीज, ये जो सीरीज फिगर सीरीज का प्रश्न है, तो फिर सीरीज जो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं बीच वाले पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है वर्ग लिखे हुए स्क्वायर, फिर यहाँ पे हैच लिखे हुए बीच में, तो किस प्रकार से लिखे हुए, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस था, ठीक है, उसके अगले में क्या किया हुआ है, यहाँ पे था वर्ग, ठीक है, उसको बीच में कर दिए, यहाँ पे कर दिए बीच में, और यहाँ पे हैच था तो इसको यहाँ पे लिख दिए, यानी कि क्या किए, इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हैच है और यहाँ पे देखिए बीच में लिखे हुए हैं, इसको जो वो बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे इसको जो वो बिंदु को यहाँ पे कर दिया, यानी कि इसको जो वो बिंदु को यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ वाले को बीच में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ क्या करते हैं, अगले में करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे ये बिंदु है, यानी यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, यानी कि अगले में यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, कौन, तो बिंदु आ जाएंगे, यहाँ पे बिंदु को बीच में आ जाएंगे, ठीक है। उसको किस किस प्रकार चल रहे हैं, ये आ जाएंगे यहाँ पे, क्या आ जाएंगे, ये जो वो यहाँ पे आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसको क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कोई अलग सा नया चिन्ह आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो कोई यहाँ पे अलग चिन्ह आ रहा है, जैसे यहाँ पे हैश था, उसके बाद बिंदु आ गया, कुछ नया चिन्ह आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक तीर है जो कि कुछ नया चिन्ह आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ नया चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं किस ऑप्शन में जो मैच कर रहे हैं, इससे ऑप्शन ए को देखते हैं, यहाँ पे बीच में तीर है, बिल्कुल भी नहीं होंगे बिंदु को बीच में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है, बीच में जो यहाँ पे बिंदु है लेकिन यहाँ बराबर है, जो कि बराबर यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे तीर हो जाएंगे, यहाँ पे जो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन तीसरा क्या है, ऑप्शन तीसरा में बोले यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे भी तीर है, ठीक है, तो क्या सही होंगे, बोले बिल्कुल सही नहीं होंगे, क्योंकि हैच जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हैच जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हैच जो वो पहले से है, क्योंकि हैच पहले से है तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी यहाँ पे कोई नया चिन्ह आएगा, यानी कि दूसरा जो वो कुछ चिन्ह आएगा, यानी कि यहाँ पे ये भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं। इससे ऑप्शन डी में क्या है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिए हुए हैं, क्या है कि बराबर का चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं, नहीं कि कुछ नया चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं अब, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आखिर वर्ड को सजाइए कि पहले की कौन सा वर्ड होंगे, इसको सीक्वेंस में सजाना होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में पहले देखिए कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, बोलेंगे सी में सब में कॉमन है, सी तक, एच भी सब में कॉमन है तो एच को भी हटा दिए, ठीक है, ए भी सब में कॉमन है हटा दिए, एच को भी ए को भी हटा दिए, एन भी सब में कॉमन दिख रहा है तो ए को भी और एन को भी हमने हटा दिए, ठीक है, यानी कि इतना कॉमन था तो इतना हमने हम बिल्कुल भी हटा दिए। उसके बाद कॉमन नहीं है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे सी है, तो इन सब से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो सी आते हैं, तो सी जो वो 2 और 5 में, यानी कि पहले जो वो 2 और 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 और 5 में क्या है, सी है तो सी को हटा दिए, उसके बाद क्या है, बोले ई भी है तो ई को हटा दिए। उसके बाद क्या हो रहा है कि 5 वाले पास लेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ 2 नंबर वाले पास क्या है कि लेटर जो वो बिल्कुल भी खत्म हो गई है, यानी क्या करें 2 नंबर जो पहले, उसके क्या जाएंगे, उसके बाद जो 5 नंबर, यानी 5 नंबर को हमने इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद कौन होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टी लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 में टी है, उसके बाद पहले में जी है, उसके बाद क्या है यहाँ पे तीसरे में जो वो एन है, तो इन सेंस पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो जी आते हैं, उसके बाद एन, उसके बाद टी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे पहले, उसके बाद क्या जी हो जाएंगे, बोले यहाँ पे 3 नंबर हो जाएंगे, यानी कि एन वाले हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे टी, एन के बाद आते हैं टी, यानी कि टी हो जाएंगे एन वाले के बाद हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे सबसे लास्ट में, इस प्रकार से, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो 4 मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे दिए हुए अध्याय का संबंध दिए किताब से, तो जीवा का संबंध किससे होगा, आखिर किस प्रकार से दिए हुए अध्याय का संबंध दिए किताब से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से अगर दिए होंगे सेम पैटर्न को हम फॉलो करके हम बताएंगे आखिर जीवा का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अध्याय का संबंध किताब से, बोले किताब का एक जो भाग है अध्याय, क्या होते हैं कि किताब का एक भाग होते हैं अध्याय, उसी प्रकार जीवा जो वो किसका भाग है, बोले जीवा जो वो एक वृत्त का भाग है, जीवा एक वृत्त का भाग है, तो वृत्त किस संबंध दिए हुए हैं, बोले वृत्त जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, यानी इसका समूह डी ई ए एल का संबंध भी डब्ल्यू वी जेड ओ से किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे सेम पैटर्न को हम फॉलो करके सी ए आर डी का बताएंगे कि अगर किससे संबंध होगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आखिर डी से लिखा हुआ है डब्लू, तो किस प्रकार लिखे हुए हैं, मतलब डी का जो वो अपोजिट लेटर होते हैं डब्लू, यानी कि डी का जो वो विपरीत लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए का ई का होते हैं भी, तो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ए का जो वो जेड और एल का ओ, यानी यहाँ पे जो विपरीत अक्षर बिल्कुल भी लिखे हुए हैं। क्या किए हुए यहाँ पे विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। तो सेम पैटर्न को हम फॉलो करके हम वहाँ पे भी उसका विपरीत लेटर ही बताएंगे। यानी कि यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ए सी का होते हैं, क्या होते हैं, सी का हो जाएंगे एक्स, ठीक है। ए का होते हैं जेड, तो जेड हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आर का होते हैं आई, तो आई के लिख दिए। डी का होते हैं डब्लू, तो डब्लू लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्स जेड आई डब्लू किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, 5 मित्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, ठीक है। सुमन जो वो प्रणव के बगल में खड़ी है। तो यहाँ पे पहले एक कतार पार लेते हैं, एक जो वो लाइन पार लेते हैं, ठीक है। और 5 लोग है, 5 लोग बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 लोग हमने बैठा दिए। क्या बोल रहे हैं, सुमन जो वो प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन जो वो प्रणव के बगल में खड़ी है, तो आप कहीं भी कभी भी रख सकते, कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाद में जरूरत पड़े तो इसको जो वो स्थान में चेंज करने का जरूरत पड़े तो चेंज करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सुमन जो वो प्रणव के बगल में है। सुमन अगर क्या बोल रहे हैं, प्रणव के बगल में, तो प्रणव को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो क्या करना होगा, सुमन को हमें यहाँ पे रखना होगा। सुमन को हमको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। क्योंकि सुमन जो वो प्रणव के बगल में, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, ठीक है। दीना के बगल में खड़ी नहीं है, यानी कि यहाँ पे सुमन की बात हो रही है, ठीक है। यानी क्या है, सुमन जो वो दीना के बगल में नहीं है, यानी कि यहाँ पे दीना को नहीं रख सकते, यानी कि क्या करना होगा, दीना को हमको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिए। अब क्या बोल रहे हैं, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो वो राजू के बगल में खड़ा है, क्या करना, कुमार जो वो राजू के बगल में खड़ा है। अगर कुमार यहाँ पे देखिए स्थान दोनों छोर पर जो वो स्थान खाली है, अगर हम कुमार को यहाँ पे रखते हैं तो राजू को यहाँ पे रखना होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुमार जो वो राजू के बगल में खड़ा है, यानी कि कुमार और राजू के बगल में यहाँ पे बिल्कुल भी खड़ा है, यानी कि आ जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से नहीं होंगे, यानी कि इसका जो वो इन तीनों का स्थान जो वो चेंज करने का जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हल्का सा इसका स्थान इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे प्रणव को रख देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे सुमन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दीना यहाँ दीना के बगल में नहीं खड़ी, यानी सुमन जो वो दीना के बगल में नहीं है, लेकिन दीना को हम यहाँ पे रख दिए, जब बिल्कुल भी सही हो गया। आगे चेक करते हैं, क्या बोल रहे हैं, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो वो राजू के बगल में खड़ा है, अगर हम यहाँ पे राजू को रखते हैं तो कुमार को यहाँ पे रख देते हैं, बिल्कुल बगल में होगी, इसके साइड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे पढ़ते क्या बोल रहे हैं, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ये छोर है, यानी कि यहाँ पे सबसे बाईं ओर खड़ा है, बिल्कुल भी सही है। कौन, तो कुमार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि और कुमार दीना कुमार के बगल में नहीं है, दीना जो वो कुमार के बगल में नहीं है, तो दीना यहाँ पे है, ठीक है, और कुमार यहाँ पे है, यानी कि बगल में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सही है, ठीक है। यानी कि यह जो वो बिल्कुल भी हमने सही सजा दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर प्रश्न में अब क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। तो इसमें 5 टोटल है, 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन है, तो बीच में जो वो सुमन है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को मोड़कर सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। इसमें बोल रहा है कि इसको सीट को मोड़कर इसको कौन सा आखिर इन चारों ऑप्शन से बनेगा, ठीक है। अगर कभी भी डाइस का प्रश्न इस प्रकार से आए तो को पहले ये चेक कर लेना है कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। उससे पहले क्या करना होगा कि सीधे वाले को पकड़ना है कि ये चेक करना है कौन किसके अपोजिट है। जैसे हमको एक का अपोजिट निकालना है, क्या है कि एक का अपोजिट निकालना है, तो क्या करना होगा, एक के बाद देखिए यहाँ पे एक का निकालना है, तो एक के अगले क्या है, बोले 3 है, 3 को छोड़ देंगे, उसके अगले उसका अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल भी, जैसे 3 का अपोजिट 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिए। यहाँ पे क्या करना है कि उसके जिसका अपोजिट निकालना है उसके अगले आसाम वाले को छोड़ देना है, उसके अगले का अगले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक का 5 होंगे, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब से हम 3 का निकालना है, 3 का क्या करें, 3 के बाद 5 है तो 5 को छोड़ देंगे, 5 के बाद क्या है 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यानी कि 3 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गए, मतलब 4 और 6 बच गए, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक साइड, एक डाइस में क्या होता है, 6 साइड होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 फलक में हमको 3 साइड दिखते हैं और 3 साइड नहीं दिखते हैं। क्या होते हैं कि अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखते। जैसे यहाँ पे अगर एक दिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या है, बोले उसके अपोजिट जो वो 5 है, यानी कि एक दिखेगा तो 5 बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। अगर 4 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेंगे, ठीक है। 5 दिख रहा है, सॉरी 3 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, और 2 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को चेक करते हैं आखिर कौन बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए है,
1 है, तो 1 है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इसका अपोजिट 5 है, यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट क्या है, बोले 2 का अपोजिट जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बोले बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 है, 4 का अपोजिट 6 है, 6 नहीं दिख रहा है, यानी बिल्कुल भी ये बन जाएंगे, इनकी ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 का अपोजिट क्या है, मतलब 6 है, तो 4 के अपोजिट 6 यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी क्या आ जाएंगे, या जो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ऑप्शन बी को काट दिए, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के अपोजिट क्या है, बोले 1 के अपोजिट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, यानी बिल्कुल बन जाएंगे। 3 है, यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है, बोले 3 का अपोजिट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 नहीं दिख रहे हैं, यानी बिल्कुल भी सही है। और यहाँ पे 6 है, 6 का अपोजिट 4 है, 4 नहीं दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी भी बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, बोले यहाँ पे 6 है, 6 के अपोजिट 4 है, नहीं दिख रहा है, बन जाएंगे। यहाँ पे 5 है, 5 के अपोजिट 1 है, 1 नहीं दिख रहा है, बन जाएंगे। यहाँ पे 3 है, 3 के अपोजिट क्या है, 2 है, 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी भी बन जाएंगे। यानी कि क्या क्या बन जाएंगे, बोले ए बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सी बन जाएंगे और डी भी बन जाएंगे, यानी कि ए सी डी बिल्कुल भी बन जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन किसी भी मैच नहीं कर रहे, लग रहा है ऑप्शन में जो वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, ए सी डी बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका उधर ए सी डी बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, जिससे यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन से जो वो 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, एक जो वो फिक्स पैटर्न पर सॉल्व है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग सॉल्व है, लेकिन इन तीनों से अलग कौन सॉल्व है उसी का उत्तर हमको करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो रहे हैं, बोले यहाँ पे दिए हुए 13, 26 159 लिखे हुए, तो 13 दूना 26, 13 गुने 2 26, और 26 का यहाँ पे लिखे हुए कितना 159 लिखे हुए, कितना है, तो ये 13 का स्क्वायर है। क्या है कि 13 का स्क्वायर, यानी कि पहले 13 गुना 2 और 13 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, 17 दूना 34, और ये जो वो 17 का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, ये 17 का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला चेक करते हैं क्या है, 15 दूना 30, 15 गुने तो 30 लिखा हुआ है, और ये जो 225 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अगला चेक करते हैं क्या दिए हुए हैं, 12 दूना 2 24, और यह जो वो 12 का स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, किस प्रकार से, बोले यहाँ पे जो पहले ऑप्शन ए में दोगुना किए हुए हैं और उसी का स्क्वायर, यानी कि 13 का दोगुना और 13 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें 13 का दोगुना किए हुए, लेकिन 13 का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या है, बोले यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15 का दोगुना लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है, और 15 का स्क्वायर लिखे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल भी ऐसे भी सही है, यानी कि दोनों भी सही है। उसको क्या है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 का दोगुना 24 है, और 24 का स्क्वायर 144, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए और सी और डी ये तीनों एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व है, लेकिन ऑप्शन बी क्या हो रहा है कि इन तीनों जो वो अलग सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि इन तीनों से अलग कौन है, इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए पहले इस प्रश्न में जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, पहले कथन का पढ़िए और आकृति बनाने का प्रयास कीजिए। आकृति जिस प्रकार से कहे उसको निष्कर्ष के माध्यम से देखिए बताते हैं किस प्रकार से होंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी डिब्बे जा रहे हैं, जितने भी डिब्बे हैं वो जा रहे हैं, यानी कि हम डिब्बा का डायग्राम पार लिए यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे डी से लिख रहे हैं डिब्बा। ठीक है, यानी कि डिब्बा का डायग्राम पार लिए, और क्या बोले कि सभी डिब्बे जा रहे हैं, यानी कि जितने भी डिब्बे हैं जा रहे हैं, यानी कि जार वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे कौन, तो डिब्बा वाले आकृति आ जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी आ जाएंगे। ठीक है, जार को हमने यहाँ पे जे को जे लिख दिए। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा कथन में क्या कह रहे हैं कि कोई टीन डिब्बा नहीं है, टीन और डिब्बा के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, तो ये डिब्बा हो गई है, और यहाँ पे एक अलग सा आकृति पाएंगे किसका, तो टीन का, यहाँ पे टी लिख रहे हैं टीन का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध बिल्कुल भी हमने नहीं दर्शाए। ठीक है, अब जो भी कथन में कह रहे थे हमने यहाँ पे आकृति में से बिल्कुल बता दिए। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं हमने यहाँ पे आकृति में से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ जार टीन है, कुछ जार टीन है, टीन और जार के बीच में आपस में कुछ संबंध है, बोले टीन और जार के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। टीन वाला ये आकृति है और जार वाले ये आकृति है, इन दोनों का आकृति जो आपको कुछ संबंध दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल नहीं, ये दोनों आकृति जो वो बिल्कुल भी अलग दिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी टीन जा रहे हैं, जितने भी टीन है वो क्या जा रहे हैं, तो बोले इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, तो यह जब क्या है बिल्कुल भी गलत है, यानी कि दूसरा कथन दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल भी गलत है। ना तो एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या
प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने नहीं बोल रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर की संख्याएं क्या होगी, ठीक है। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, और सीरीज किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, बोले यहाँ पे जो वो 100 से लिखा हुआ 96, 96 से 80, 80 से 44, 44 से क्या होंगे, हमको इसी को उत्तर करना है, ठीक है। तो इस सीरीज क्या हो रहा है, सीरीज जो वो घट रहे हैं, तो किस प्रकार से घट रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये 100 से लिखा हुआ है, 100 से लिखे हुए 96, माइनस का यहाँ पे 4 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 96 से लिखा हुआ 80, माइनस का यहाँ पे 16 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 80 से लिखा हुआ है, कितना लिखे हुए हैं 44, तो कितना हुआ है, तो यहाँ पे अगर बोले हैं तो यहाँ पे जो वो 36 माइनस हुए हैं, कितना माइनस हुए हैं, तो यहाँ पे जो वो 36 माइनस हुए हैं, ठीक है। और अगला कितना माइनस होगा, हमको इसी को उत्तर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो किस प्रकार से माइनस हो रहे हैं, बोले 4 माइनस हुए, 16 माइनस हुए, 36 माइनस हुए, तो किस प्रकार से कितना माइनस हो रहे हैं, बोले 4 माइनस हुए, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 माइनस हुए, ये 4 का स्क्वायर है, ये 36 माइनस हुए, 6 का स्क्वायर है। अगला कितना का स्क्वायर माइनस होंगे, तो 2 4 6, अगला आ जाएंगे 8 का स्क्वायर माइनस होंगे, 2 4 6 8 का स्क्वायर 64, अगला आ जाएंगे 64 का माइनस होंगे, कितना देंगे 64 जो वो माइनस हो जाएंगे। अगर हम 44 में से माइनस करते हैं 64, तो कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे -20 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे -20 हो जाएंगे। तो -20 जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या जाएंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाएंगे -20। क्या -20 किसी ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में फील्ड को 41 लिखा जाता है और वंडर को 84 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्किल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है, और यहाँ पे देखो फील्ड का कोड दिए कितना, फील्ड का कोड दिए हुए हैं 41। क्या इसके लेटर का योग करके 100 कितना 41 पूरा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे क्या है कि 6 अल्फाबेट में 6 एफ आते हैं 6 पर, आई आते हैं 9 पर, इसके हम अंकों का योग करते हैं, ठीक है। ये आते हैं 5 पर, ठीक है, उसके बाद एल आते हैं 12 पर, और डी आते हैं 4 पर। कितना होता है, 12 4 16, 16 5 21, 21 9 कितना होते हैं, बोले 21 9 होते हैं 30, 30 है 6, कितना होता है 30 6 36। क्या 36 आया, इसके अंकों का योग कितना है, इसके अंकों का योग है 36। क्या हम 36 से 41 बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसके अंकों का योग में कितना प्लस का 5 कर दें तो बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 5 कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यही सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं कि आखिर वनडर में जो वो यहाँ पे ये पैटर्न लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे। तो डब्ल्यू आते हैं 23 पर, देखिए कितना आते हैं, डब्ल्यू आते हैं 23 पर, वो आते हैं 15 पर, ठीक है, और एन आते हैं 14 पर, डी आते हैं 4 पर, ई आते हैं 5 पर, और आर आते हैं 18 पर। 18 5 23, 23 4 27, ठीक है, 27 4 31, 31 10 41, 41 15 कितना देंगे, बोले 31 41 15 56, 56 3 59, और 59 20 कितना देंगे, 59 20 हो जाएंगे 79, कितना देंगे आ गया 79। क्या 79 से हम कितना बना सकते हैं, 84 बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसमें हम प्लस का 5 कर दे तो बिल्कुल भी 84 बन जाएंगे। यानी क्या हो रहे हैं कि इसका अंकों का योग कर रहे हैं, जितने भी अंकों का योग करने बाद आ रहे हैं उसमें प्लस का 5 कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 5 किए और यहाँ पे भी हम प्लस का 5 किए, ठीक है। यानी कि प्लस का 5 का पैटर्न चल रहा है, यानी प्लस का 5 यहाँ पे कर दिए। तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे स्केल में भी लगाएंगे, ठीक है। तो एस जो अल्फाबेट में कितने बातें हैं, एस आते हैं 19 पर, के कितने बातें हैं, के आते हैं 11 पर, आई कितने बातें हैं, आई आते हैं 9 पर, एल आते हैं 12 पर, और फिर आते हैं एल आते हैं 12 पर, यानी 12 12 यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे 12 12 हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलर चेंज करते नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं 12 लिख दिए, ठीक है, आई 9 12 12 यहाँ पे हमने लिख दिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसको जोड़िए आपस में, आखिर इसका जोड़ने बाद कितना हो रहा है, बोले 12 12 24, 24 9 कितना, 24 9 33, 33 11 44, 33 11 44, 44 कितना, 44 19 कितना होते हैं, बोले 44 और 19, 44 19 होते हैं 63, कितना होते हैं 63। आप कितना कर रहे हैं 63 में, यहाँ प्लस का 5 किए थे, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ भी करते हैं प्लस का 5 करते हैं, 63 5 होते हैं 68, कितना देंगे 68 देंगे। क्या 68 किसी ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति एक्स निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे एक आकृति दिए हुए हैं, ठीक है। ये आकृति जो आपको इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आकृति आपको इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप इसे घुमा बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इसे जो वो घूर्णन की अनुमति नहीं, यानी कि इसको आप बिल्कुल भी घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, बोले इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, इस प्रकार से यहाँ पे जो वो क्या ये जो वो दिए हुए हैं, बोले इस प्रकार से यहाँ पे जो वो लिखे हुए, क्या ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं,
क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन ए ही मैच कर रहे हैं यहाँ पे, बिना आकृति को घुमाए ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आता है। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक पंक्ति पार लिए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन पार लिए। अब क्या है, इधर लेफ्ट है, उधर जो वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि पंक्ति में जो मनु जो वो बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 14वें स्थान पर है, यानी कि मनु जो वो यहाँ पे है 14वें स्थान पर, यहाँ पे मनु लिख दिए, यहाँ पे 14वें स्थान पर कौन है, तो मनु है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि राइट साइड से सैम जो वो राइट साइड से 9वें स्थान पर है, यानी कि सैम जो वो राइट साइड से यहाँ पे है 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पे हमने 9वें स्थान पर लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी क्या हो रहे हैं यहाँ पे जो वो इन दोनों का स्थान चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे आते हैं सेम आ जाते हैं और यहाँ पे जो वो आ जाते हैं कौन, तो मनु, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे इन दोनों का स्थान जो वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में क्या कर रहे हैं, तो सेम दाईं ओर से यानी राइट साइड से 12वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे जो 12वें स्थान पर है, यानी कि सेम कहाँ है, तो यहाँ पे जो वो 12वें स्थान पर है। ठीक है, सेम कहाँ पे है, तो 12वें स्थान पर, यहाँ पे हमने लिख दिए। तो बताएं पंक्ति में कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो मनु जो है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए आ गई कौन, यहाँ पे सेम आ गई है, यहाँ पे जो वो सेम आ गई है, और सेम जो वो लेफ्ट साइड से 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, और राइट साइड से कौन स्थान पर है, मतलब राइट साइड से यहाँ पे जो वो 12वें स्थान पर है। तो क्या करेंगे, राइट साइड से 12वें स्थान पर है, तो इसको दोनों का अंकों का योग करके प्लस का जो वो माइनस का 1 रही 14 प्लस कितना देंगे, 14 प्लस 12। अब माइनस का 1 करते हैं, माइनस का 1 क्यों करते हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पे 14 और 12 कितना होते हैं 26 है, 26 में से करते हैं माइनस का 1 कितना देंगे, हो जाएंगे 25। क्या 25 किसी ऑप्शन में दिए हुए हैं, मतलब 25 जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 क्यों करते हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का 1 इसीलिए करते हैं क्योंकि इधर से जब हम सेम को काउंट कर रहे थे तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और इधर से भी काउंट कर रहे थे तो ये जो मनु जो सॉरी सेम जो वो ये 2 बार काउंट हो गई, क्या हो गया कि यह जो वो सेम 2 बार काउंट हो गया, यानी कि 2 बार जो वो गिना गया, इसीलिए हम माइनस का 1 किए। ठीक है, तो किस मैच कर रहे हैं 25, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस अक्षर समूह का चयन करें, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहे हैं खाली स्थान पर कौन सा लेटर को रख दें, ये श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो आसान तरीका बताते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आदमी एल के बाद भरना है, बोले एल कहाँ पे है, बोले एल के बाद यहाँ पे ओ है, तो ओ को हम यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, ओ को हमने यहाँ पे भर दिए। ओ के बाद भरना है, बोले ओ के बाद यहाँ पे क्यू है, तो क्यू को हमने यहाँ पे भर दिए। ठीक है, अब भरना है सी के बाद, सी कहाँ पे है, बोले सी के बाद यहाँ पे एल है, तो एल यहाँ पे भर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है क्यू के बाद भरने हैं, बोले क्यू कहाँ पे, बोले क्यू के बाद यहाँ पे के है, तो के को हमने यहाँ पे भर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है ओ के बाद भरना है, बोले ओ के बाद यहाँ पे क्यू है, ओ के बाद यहाँ पे भी क्यू है, यानी क्यू को भर दिए, बिल्कुल भी सही है। क्यू के बाद भरना है, बोले क्यू के बाद यहाँ पे के है, तो के को हमने यहाँ पे भर दिए। तो हमने क्या क्या भरे, बोले ओ भरे, क्यू भरे, एल भरे, के भरे, क्यू भरे और ए भरे, के भरे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि भरत क्या है कि भरत और सपना पति पत्नी, भरत और सपना जो पति पत्नी, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भरत और सपना जो पति पत्नी है, तो बी ऐसे लिखते हैं भरत और लिखते हैं सपना को एस लिखते हैं, यानी कि भरत और सपना दोनों आपस में पति पत्नी है, यानी भरत जो पति है और पत्नी पत्नी कौन है, तो सपना है। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, लिख दिए। कह रहा है रोहित और भरत भाई है, रोहित और भरत जो भाई है, यानी कि रोहित को हम यहाँ पे लिख दिए, रोहित जो वो भाई और दोनों रोहित और भरत दोनों भाई है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि सुरेश रोहित का पिता है, सुरेश कौन है, तो रोहित का पिता है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसके जो वो एक जनरेशन ऊपर बोल रहे हैं तो ऊपर के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो कौन है, तो सुरेश जो वो कौन है, तो रोहित का पिता है, तो पिता का यहाँ पे लिख दिया हमने। क्या बोल रहे हैं कि सपना का पुत्र क्रिस है, सपना का पुत्र क्रिस है, यानी कि भरत और सपना दोनों आपस में पति पत्नी है, तो इन दोनों का पुत्र कौन है, तो इन दोनों का पुत्र जो वो क्रिस है, क्रिस को यहाँ पे के लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे हम उत्तर कैसा करेंगे, हम उत्तर करेंगे पहले वाले का उत्तर करेंगे, यानी क्रिस का हमको जानकारी यहाँ पे बात पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जिसके पास से लगा उसका उत्तर नहीं करेंगे, सुरेश के बारे में हमको नहीं बताना है। ठीक है, कि सुरेश कौन लगेगा। ठीक है, यहाँ बताना है क्रिस के बारे में। देखिए यहाँ पे ये कौन है, तो रोहित जो बेटा है, सुरेश का बेटा कौन है, तो सुरेश का बेटा रोहित है। ये दोनों आपस में रोहित और भरत जो वो आपस में दोनों भाई है, तो ये भी इसका बेटा है, कौन है, तो भरत जो वो सुरेश का ही बेटा है।
कौन है, तो सुरेश का बेटा भरत है और रोहित दोनों है, ठीक है। और ये क्या है, भरत का बेटा कौन है, भरत का बेटा जो वो क्रिस है, ठीक है। भरत का बेटा कौन है, तो भरत का बेटा जो क्रिस है, यानी कि बेटा के बेटा कौन है, तो बेटा के बेटा। तो बताइए कि बेटा के बेटा क्या कहते हैं, बोले बेटा के बेटा को पोता कहते हैं। क्या कहते हैं, बेटा के बेटा को पोता कहते हैं। तो पोता देखिए ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और लास्ट में के लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, ठीक है, जाइएगा मत। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्टार चिन्ह का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करें। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे रख दें जो कि ये समीकरण जो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे संतुलित पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसे क्या है, पहले भाग वाले को चेक करते हैं, ठीक है। भाग वाले को चेक करते हैं, भाग वाले कहाँ पे है, बोले भाग वाले जो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे है। यहाँ पे भाग को कर दिए, क्या या 96 जो 2 से कटेंगे, बोले बिल्कुल कट जाएंगे। कितना बार से कटेंगे, बोले 43 बार से कट जाएंगे, बिल्कुल भी। तो अगर कट गए तो इसको बना के चेक करने का जरूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या गुना हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। कितना हो गया, बोले यहाँ पे 46 43 हो गए, सॉरी 43 में 20 और प्लस में 2, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 174 आ गया। क्या यह जो वो 46 गुना 20 करने पर आप प्लस का 2 करने पर 100 जो वो 74 आएंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी ये जो इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी ऑप्शन सी कट गया, ठीक है। बोले ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, तो बोले इसको गुना भी कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना जो बोले 3 गुना हो जाएगा 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 800 जो वो 60 आ रहे हैं। अगर 860 में 2 बार से 2 प्लस करते हैं हो जाएंगे 862। यहाँ पे कितना दिए हुए हैं 174, यानी बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन डी में भाग दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे भाग दिए हुए, यहाँ पे भाग दिए, क्या ये कट गया, बोले कट रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी 10 बार से कट गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसको भी बनाकर चेक करने का जरूरत है, बना कर चेक कर लेते कितना हो जाएगा, बोले 9 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन तीनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि इन तीनों पास में प्लस में जुड़ जाएगा, तीनों तीनों कितना हो जाएंगे, बोले यानी 10 2 12 और 12 और 6 कितना हो जाएंगे, 12 और 96 कितना हो जाएंगे, 12 और 96 110 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, सॉरी 108 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 108। क्या 108 इधर दिए हुए बराबर में 74, 174 दिए हुए, तो क्या इक्वल हुए, बोले बिल्कुल भी इक्वल नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी और डी इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी भाग वाले इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ए आप शुरू से चेक करते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिए इस प्रकार से, हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको गुना करना है, कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, ठीक है। 9 दूनी 18 1 19 192, ठीक है। और कितना करना है, माइनस करना है 20 से, देखिए यहाँ पे प्लस का 2, इतना बराबर कितना करना है, इतना जो वो इतना, ये माइनस में घट जाएंगे, ठीक है। और ये जो वो प्लस हो जाएंगे, यानी 2 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 और 9, ये इस प्रकार से 194 से माइनस करते हैं 20, क्या आ रहे हैं, बोले बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, कितना हो रहा है 174। अगर 194 में से माइनस करते हैं 20 आ जाएंगे 174, जो कि 174 यहाँ पे दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गई हैं, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा अभी कि अगर ऑप्शन ए इसका उत्तर हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन अगर स्टार्टिंग से चेक करते तो पहले ही इसका उत्तर हो जाते हैं, लेकिन भाग वाले सी और डी चेक करने की क्या जरूरत है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इसका उत्तर भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है भाग वाले पर चेक कर लेते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इसका उत्तर होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। भाग वाले पर चेक करने के बाद क्या होता है कि मैक्सिमम अगर कट रहा है तो होंगे, अगर नहीं कट रहा है तो बिल्कुल भी उत्तर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे चेक करके बता दिए, ठीक है। चलिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न है आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए। और हम हमेशा कहते हैं आपको जो वो कि आप जो वो प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को रोक लीजिए पहले और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है खुद से तो वीडियो को देख के जो वो सॉल्व देख लीजिए, ठीक है, आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आगे, तब तक फिर अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।